अब वोट डालने से पहले देना होगा सबूत। जी हाँ, यह अब कोई अफवाह नहीं बल्कि बिहार की सियासत का सबसे बड़ा सच बन चुका है। चुनाव सिर पर हैं और ठीक ऐसे वक्त धमाकेदार खबर सामने आती है, वोटर लिस्ट की जांच। पर ठहरिए, ये सिर्फ कागजों की सफाई नहीं है, ये सियासत की बिसात पर बिछाई गई एक चाल भी हो सकती है। चुनाव आयोग कहता है कि ये सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। नाम सुनते ही लग रहा है जैसे कोई फौजी ऑपरेशन चल रहा हो। लेकिन क्या यह सच में वोटर लिस्ट की शुद्धि है या किसी खास वोटर वर्ग की सफाई? घर घर बीएलओ, लेकिन मकसद क्या है? अब चुनाव आयोग के आदेश पर बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर दस्तक दे रहे हैं। कह रहे हैं कागज निकालिए, पहचान बताइए और फॉर्म भरिए। ये सब 2003 के बाद पहली बार हो रहा है। वजह बताई जा रही है, डुप्लीकेट नाम हटाओ, फर्जी वोटर भगाओ और जिसका नाम छूटा है उन्हें जोड़ो। बात तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बिहार की राजनीति में हर अच्छी बात के पीछे छुपी चाल निकल आती है। अब देखिए, जब नेता विपक्ष तेजस्वी यादव खुलकर मंच पर आकर कहते हैं कि ये सब पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश की साजिश है, तो बात हल्की नहीं हो सकती। तेजस्वी का आरोप है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं बल्कि गोदी आयोग बन चुका है। उनका कहना है कि इस वोटर वेरिफिकेशन की आड़ में दलितों, पिछड़ों, गरीबों और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। मतलब नाम हटाओ और वोटर बैंक साफ करो। ये सिर्फ कागज की लड़ाई नहीं है, यह पहचान की लड़ाई बन चुकी है। कागज नहीं तो वोट नहीं। अब सबसे बड़ा डर यही है कि अगर किसी गरीब के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या? सोचिए, एक मजदूर जो रोजी रोटी के लिए पसीना बहा रहा है, उसके पास घर का पेपर, स्कूल का सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा? और ऐसे में बीएलओ कह दे कि भाई तू वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा, तो वो इंसान क्या करे? क्या वोट डालने से पहले उसे अपने भारतीय नागरिक होने का सबूत देना पड़ेगा? वह ये डॉक्यूमेंट लाए तो लाए कहाँ से? 11 दस्तावेजों की लंबी लिस्ट, क्या इन्हें जुटाना आसान है? चुनाव आयोग ने बताया कि आपके पास होना चाहिए कोई एक डॉक्यूमेंट। लिस्ट में क्या क्या है? सरकारी आईडी, स्कूल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, बिजली बिल, जमीन का कागज और न जाने क्या क्या। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर बीएलओ आपके पड़ोसी से पूछेगा आपकी जाति, पहचान, सब कुछ खंगालेगा और तब फैसला होगा कि आप वोट दे पाएंगे या नहीं। क्या यह लोकतंत्र है या लोकतंत्र की परीक्षा? आधार कार्ड, हाँ या ना? अब सबसे बड़ी उलझन। शुरुआत में कहा गया कि आधार कार्ड नहीं चलेगा। बस फिर क्या? लोगों की हालत खराब। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड सब मान्य होंगे। इससे थोड़ा चैन जरूर मिला, लेकिन इस भ्रम से जो हलचल मची उसने साफ कर दिया कि लोगों में डर बैठ चुका है। और डर जब लोकतंत्र में बैठ जाए तो समझ लीजिए खेल बड़ा है। ऑनलाइन फॉर्म, जनाब ये बिहार है। चुनाव आयोग कहता है कि आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। वोटर पोर्टल पे जाइए, लॉगिन कीजिए, फॉर्म भरिए और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और हो गया। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर गांव, हर घर में इंटरनेट है? क्या हर बुजुर्ग को ओटीपी समझ आता है? क्या हर महिला के पास स्मार्टफोन है? आसान कह देना ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। 25 जुलाई से पहले फॉर्म, 1 अगस्त से पेपर, एक और पेंच। कहा गया कि अगर डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं हैं तो घबराइए मत, पहले फॉर्म भर दीजिए, फिर 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच डॉक्यूमेंट्स दीजिए। अब सवाल उठता है कि इस बीच अगर आप बाहर गए, बीमार हो गए या पेपर लाना भूल गए तो क्या? क्या आपका नाम फिर लिस्ट से बाहर हो जाएगा? ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है जनाब, ये लोकतंत्र की बुनियाद है। जब यह मुद्दा कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये तो लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा मामला है। कोर्ट ने फिलहाल रोक नहीं लगाई, लेकिन साफ कर दिया कि जांच जरूरी है। मतलब अब फैसला सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं, लोकतंत्र के भविष्य का होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहले भी कई बार हुआ है। 1952 से लेकर 2004 तक। बिहार में भी आखिरी बार 2003 में यह प्रक्रिया हुई थी, लेकिन तब न सोशल मीडिया था न डिजिटल डेटा। अब सब कुछ डेटा बेस्ड हो गया है और डेटा के सहारे गेम पलटा जा सकता है। अब बिहार की गलियों में यही चर्चा है कि ये वोटर लिस्ट की रिवीजन है या वोट बैंक या एडिटिंग। चुनाव आयोग कहता है कि यह बस एक तकनीकी प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि लाखों लोगों को इससे उनके वोटिंग अधिकार से वंचित किया जा सकता है। और जब वोट नहीं तो आवाज नहीं, और जब आवाज नहीं तो लोकतंत्र भी खामोश। यही कारण है कि विपक्ष इस पर संसद में चर्चा कराने की मांग कर रहा है। आखिर सवाल एक ही, ये सुधार है या साजिश? अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। क्या यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करेगी या गरीबों की चुप्पी से सत्ता को और ताकतवर बना देगी?
सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब बस एक ही चाहिए, वो है न्याय, निष्पक्षता और वोट का अधिकार। तो अब फैसला आपका है। क्या आप मानते हैं कि ये वोटर लिस्ट सुधार जरूरी था या इसमें सियासत की बू आ रही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। ये सिर्फ चुनाव की बात नहीं, ये आपके हक की बात है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम खोलते रहेंगे राजनीति की परतें और आपको करते रहेंगे नई नई जानकारियों से अपडेट।